नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपने देखा होगा पिछले वीडियोज में कि आपने जो ऊंचाई और दूरी के प्रश्न जो हल करना शुरू किया और उसमें जो जो जिन जिन टाइप्स के प्रश्न हैं वो आपके सामने आते जा रहे हैं। आप उनको अच्छी तरह से चित्र से याद रखते हैं कि इस प्रश्न की आकृति कैसी बनेगी और एक दूसरे प्रश्न में क्या समानता आपको नजर आती है। तो उन बातों पर आप विशेष ध्यान दें कि हमें इस प्रकार के प्रश्न में स्थिति के अनुसार किस तरह से चित्र बनाना है और कैसे हमें क्या इसमें ज्ञात करना है, वो सब चीजें आपको ध्यान रखनी होगी। तो इसी में आप देखिए, आपके चौथा प्रश्न जो है 3 तक आपको पिछले वीडियो में आपको करवा दिए थे। इसमें आपको दिया है एक 10 मीटर ऊंची मीनार है, यानी कोई एक मंजिल है 10 मीटर ऊंचाई पर है, एक कोई इमारत है और इस मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण, यानी कोई मीनार बनी हुई है और उस मीनार से पृथ्वी पर, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ ये कोई एक मीनार है और इस मीनार को नाम दे देते हैं, जैसे ए बी नाम की कोई एक मीनार है और इसकी ऊंचाई आपको दे रखी है 10 मीटर। फिर कहा है कि पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण, इसमें शब्दों पर विशेष ध्यान दें। एक बिंदु का अवनमन कोण, इसका अर्थ क्या होगा कि यहाँ चोटी का अवनमन कोण या फिर उन्नयन कोण कहा जाता था, लेकिन यहाँ पर बिंदु नीचे की ओर है और यहाँ चोटी से देख रहे, यानी कि मीनार के शिखर से, कहां से, शिखर से, और बिंदु का अवनमन कोण है वो दे रखा आपको 30 डिग्री। इसका अर्थ ये हुआ कि हम शिखर से एक क्षैतिज रेखा लेंगे और एक यहाँ पर धरातल पर क्षैतिज रेखा खींचेंगे। फिर देखिए, ये जो मीनार का शिखर है, यहाँ से आप धरातल पर स्थित एक बिंदु को देख रहे हैं जिसका नाम हम कह देते हैं, मान लेते हैं सी। अब देखिए, इस मीनार के शिखर से इस बिंदु का अवनमन कोण, यानी यहाँ बैठे कोई एक व्यक्ति देख रहा है और यह कितना नीचे देखने पर दिखाई देता है, यहाँ क्षैतिज से 30 डिग्री नीचे। इसका अर्थ ये हुआ कि हम सी बिंदु को इस तरह से ए से मिलाएंगे और यहाँ पर ये जो कोण बन रहा है अवनमन कोण, ये दे रखा हमें 30 डिग्री। अब देखिए, आपको करना क्या आगे, बिंदु की मीनार के आधार से दूरी, बिंदु की मीनार के आधार से दूरी, तो आधार है ये बी और ये ए है यहाँ पर शीर्ष। तो हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं ताकि समझने में दिक्कत हो। शीर्ष है और ये है इस मीनार का आधार और यह कोई एक बिंदु है जिसको हमने कह दिया यहाँ पर सी। अब आप ध्यान दीजिए कि हमने ज्यामिति में पढ़ा है कि यदि कोई दो रेखाएं समांतर हो और उनको कोई तिर्यक रेखा काटे तो यहाँ पर एकांतर कोण जो बन रहे हैं इनके मान क्या होंगे, समान होंगे। तो यही स्थिति यहाँ पर है कि ये दोनों क्षैतिज रेखाएं हैं तो निश्चित रूप से समांतर होगी और इनके द्वारा बनने वाले ये दोनों कोण कैसे होंगे, समान होंगे, यानी कि ये दोनों कैसे होंगे, 30 डिग्री के होंगे। अब आप ध्यान दीजिए कि 30 डिग्री जो है इसको हम कह देते हैं थीटा है और ये जो प्रश्न है इसके अनुसार आपको करना क्या है, आधार यानी बी से आपको बिंदु की दूरी यानी कि सी तक की दूरी ज्ञात करना है। तो इस दूरी को हम मान लेते हैं, जैसे कोई भी स्मॉल डी मान लिया, तो आप इसमें ये जो डिस्टेंस है डी ये ज्ञात करना चाहते हैं तो इसके लिए करेंगे क्या, देखिए हम हल लिखेंगे। वैसे ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और इस तरह के प्रश्न है वो परीक्षा में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको देंगे कि बिंदु की मीनार से आधार से दूरी कितनी होगी, तब आपके लिए ये प्रश्न है वो 1 लाइनर में आपको पूछा जा सकता है, यानी इसमें आपको शॉर्ट में सॉल्व करना होगा। वैसे ये 2 अंक का प्रश्न या 3 अंक का इसमें से पूछा जाएगा तो वो आपको लगभग इसी टाइप का प्रश्न देंगे। अब देखिए कि ये जो प्रश्न है इसके अनुसार हम जो मान रहे हैं वो लिखेंगे, यानी कि माना मीनार है वो क्या है, ए बी, मीनार है यहाँ पर ए बी और ये है यहाँ पर दे रखी 10 मीटर, ये आपको दिया है। फिर देखिए यहाँ पर जो बिंदु है वो सी है, हम यहाँ पर एक बिंदु ले रहे हैं पृथ्वी पर तथा पृथ्वी पर बिंदु है वो क्या है, यहाँ पर सी मान रहे हैं। अतः आधार किसका, मीनार का, यानी आधार से बिंदु की दूरी,
आधार से बिंदु की दूरी होगी वो हम मान रहे हैं यहाँ पर BC, और BC को क्या कह रहे हैं हम यहाँ पर D, ये हमने यहाँ पर माना है। तो अब नेक्स्ट देखिए और भी क्या कहा इसमें, शिखर से बिंदु का अवनमन कोण, यानी कि तथा दिया है कि शिखर से बिंदु का अवनमन कोण, ये आपको दे रखा है, मान लेते हैं थीटा, और ये है यहाँ पर 30 डिग्री। अब नेक्स्ट देखिए आपको यहाँ पर इस प्रश्न में करना क्या है कि एक आपको पहचानना है कि थीटा की सम्मुख भुजा लंब है और ये यहाँ पर BC क्या है, आधार। तो आधार और लंब इनका संबंध है वो किस रूप में होगा, साथ ही जब आपको थीटा दे रखा है तो इसी के अनुसार निर्धारित होंगे कि थीटा के सामने होगा लंब, और वैसे आप इसमें 30 डिग्री है तो इसको 60 डिग्री मानकर भी प्रश्न को हल कर सकते हैं, और उस स्थिति में लंब आपको ये लेना पड़ेगा। तो आपको कैसे हल करना है, अभी थीटा ये है तो ये लंब है और ये आधार है। तो अब देखिए हम लिखेंगे चूंकि tan थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पर लंब बटे आधार, यानी कि लंब क्या यहाँ पर AB और बटे में जाएगा आधार BC। अब इसमें आप वैल्यूज पुट कर दीजिए, tan थीटा यानी ये हो जाएगा आपके tan 30 डिग्री इक्वल में AB कितना है 10 मीटर्स, एंड यहाँ पर BC है वो क्या है यहाँ पर स्मॉल d। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे tan 30 डिग्री की, तो tan 30 ये आपने पढ़ा है कितना होता है, जब आपने sin 30 में cos 30 से आपने डिवाइड किया तो आपको मिला था 1/√3, ये हो गया 1/√3 बराबर 10/d। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे d को 1 से, ये हो गया d, और √3 को 10 से, तो ये हो गया आपके tan√3 मीटर, किसका मान, ये आ गया BC का मान। यानी इस मीनार के आधार से बिंदु की दूरी कितनी मिल गई आपको 10√3 मीटर, यानी ये आपका ए ऑप्शन राइट। नेक्स्ट देखिए आपके प्रश्न है 5वां, एक नदी के ऊपर एक पुल नदी के तट के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 45 डिग्री का कोण। साथ ही यदि नदी के ऊपर पुल की लंबाई, यानी पुल जो है उसकी लंबाई कितनी है 150 मीटर, तो आपको नदी की चौड़ाई ज्ञात करना है। यानी ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं 4, इनमें से एक आपका राइट आंसर होगा। तो ये कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए देखिए पहले हम एक नदी बनाएंगे, यानी मान लेते हैं कि ये है इस तरह से एक नदी, ये नदी का ऊपर से लिया गया दृश्य है, यानी इस तरह से ऊपर से नदी दिखाई दे रही है। अब इस नदी पर कोई भी एक पुल बना रहे, मान लेते हैं कि ये इस तरह से नदी पर एक पुल बनाया हुआ है, और इस पर ये है यहाँ पर रोड, और फिर यहाँ पर देख रहे हैं कि जो आपके ये नदी है इसके साथ में पुल जो है ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है 45 डिग्री, और जो आपके पुल की लंबाई है वो इसमें दे रखी है 150 मीटर। ये नदी के ऊपर लंबाई है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, तो ये लंबाई सेम होगी यहाँ पर, और ये भी कितनी होगी 150 मीटर। फिर देखिए यहाँ का है नदी की चौड़ाई, और नदी की चौड़ाई कैसे मापेंगे, दोनों किनारों से लंबवत मापेंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि लंबाई या फिर कोई चौड़ाई मापना हो तो हमेशा आप इस तरह से मापेंगे, ऐसे नहीं कि आप ऐसे तिरछा माप लें, आपको हमेशा लंबवत मापनी होगी। हम मान लेते हैं कि इस नदी की चौड़ाई है, इसको कह देते हैं स्मॉल d। फिर देखिए यहाँ पर जो आपने d मान लिया है, अब इन बिंदुओं को भी आप नाम दे दीजिए। जैसे पुल है इसको हम कह देते हैं AB नाम का पुल है, और ये आपने जो लंबवत इसकी चौड़ाई माना है इसको हम कह देते हैं AC, और यहाँ पर आपको एक समकोण त्रिभुज प्राप्त हो गया। यानी आपका हर एक प्रश्न में एक ही टारगेट होना चाहिए कि हम एक ऐसा समकोण त्रिभुज बनाएं जिसमें लंब कर्ण आधार का संबंध हम थीटा और उनकी भुजाओं के मध्य प्राप्त कर सके। तो इसमें देखिए यहाँ पर आपने क्या माना है, हम लिखेंगे हल माना नदी पर तट के साथ बना पुल, ये हमने मान लिया AB, और ये आपको दे रखा है 150 मीटर, ये आपको दिया है, और साथ ही नदी के तट के साथ, यानी तट के साथ बना कोण
किसका, यहाँ पर पुल का नदी के तट के साथ बना कोण है उसको हम मान लेते हैं थीटा, और ये दे रखा आपको 45 डिग्री, हम इसको कहेंगे यहाँ पर थीटा। नेक्स्ट देखिए, आप यहाँ पर और क्या मान रहे हैं, तथा उन्हें माना नदी की चौड़ाई है, इसको हम यहाँ पर मान लेते हैं, ये है आपके डी, और हमने आकृति में क्या कहा इसको, AC। तब आप देख रहे हैं समकोण त्रिभुज ABC में, तो लिखेंगे आते हैं समकोण त्रिभुज ABC में आप क्या देख रहे हैं कि आपके पास में जो ये थीटा इसके सामने की भुजा लंब होगी, ये आधार होगा और ये कर्ण होगा। तो आपको इस त्रिभुज के अंदर एक तो लंब प्राप्त है और एक आपको इसमें कर्ण प्राप्त है। तो आपने क्या पढ़ा कि हमेशा आपको एक याद रखना है, LL बटे KKA, यानी लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार, इन तीन में से आपको एक नियम लागू करना होगा। और वह अनुपात कौन सा है, यहाँ पर लंब और कर्ण है, तो लंब बटे कर्ण क्या हो रहा है इसमें, साइन थीटा। तो इसमें आप लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब कितना है इसमें, AC, और बटे में कर्ण यानी कि क्या आ गया इसमें, AB। तो आपने लिख लिया साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। अब इसमें आप वैल्यूज पुट कर दीजिए, ये आप लिखेंगे साइन थीटा, तो ये हो गया आपके साइन 45 डिग्री, और फिर आपके AC कितना है यहाँ पर, AC आपको मिल रहा है D, तो ये आपने लिखा D, और AB आपको दे रखा है इसमें 150, तो ये आपने वैल्यूज पुट कर दी। अब इसमें साइन 45 डिग्री ये कितना होता है, आपने सारणी याद की होगी, सबसे पहले 0, फिर 1/2, फिर 1/√2, यानी कि ये हो गया 1/√2 किसका मान, साइन 45 डिग्री का मान। फिर देखिए D/150, अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि आपको D क्या मिल गया, 150 को इधर गुणा करेंगे 1 से, ये हो गया 150/√2, ये आपका आंसर हो गया। लेकिन ये आपके ऑप्शन में नहीं है, तो क्या करेंगे आप, इसमें 150 बटे में आपको अपरिमेय संख्या दे रखी है, इसको हम यहाँ पर परिमेय बनाएंगे। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो आपको 150/√2 मिला है, अंश और हर को आप √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको मिल जाएगा इसमें 150/√2 बटे √2 इंटू √2, ये हो गया 2। अब 150 में 2 का भाग गया 75 टाइम्स, और ये आ गया यहाँ पर आपको 75/√2 मिल गया, यानी 75/√2। तो ये 75/√2 जो है, ये आपका आंसर हो गया किसका, ये हो गया नदी की चौड़ाई। तो आप लिखेंगे आते हैं नदी की चौड़ाई कितनी हो गई यहाँ पर, 75/√2 मीटर, ये आपका आंसर। तो इस प्रकार से आपको इन्हें हल करना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इसमें आपको दे रखा है दो खंभों के शीर्ष जिनकी ऊंचाई है 20 मीटर और 14 मीटर, यानी दो खंभे हैं, दो पोल हैं, उनकी ऊंचाई है, एक की तो 20 मीटर और एक की 14 मीटर, एक तार से जुड़े हुए हैं, यानी उन खंभों के बीच में एक तार खींचा गया है। यदि तार क्षैतिज रेखा के साथ में 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो तार की लंबाई ज्ञात करना। यानी आप करेंगे क्या इसमें, जैसा कि आपने देखा है कि मान लेते हैं ये धरातल है, यानी कि एक क्षैतिज रेखा है, और इस क्षैतिज रेखा पर इस तरह से मान लेते हैं ये एक खंभा लगा है, और इस खंभे की लंबाई हम यहाँ पर मान लेते हैं ये है आपके 20 मीटर, और खंभे को मान लिया हमने AB, और इसकी लंबाई आपको दे रखी है 20 मीटर। फिर आपको दूसरा खंभा दे रखा है, मान लेते हैं यहाँ पर कोई एक खंभा है, इसकी लंबाई है 14 मीटर, और इसको हम मान लेते हैं CD। तो AB और CD दो खंभे हैं। अब इन दोनों खंभों के ऊपरी सिरे से इस तरह से तार लगा है, वैसे आप एक्स्ट्रा माइंड लगाकर तार को इस तरह से कैटेनरी फॉर्म में न बनाएं, यानी कि आपको झोल बनाते हुए तार नहीं खींचना है, आप हमेशा सीधा तार ही खींचेंगे। और इसके अंदर आप देख रहे हैं कि यहां से हम एक क्षैतिज रेखा खींचेंगे जो कि इस DB के समांतर हो, और यहाँ एक बिंदु मान लेते हैं E है। तो अब आपको करना क्या है, इसमें आपको क्या प्रश्न का है कि ये आपको दे रखा है वैसे 14 मीटर,
तो इसमें आपको तार की लंबाई ज्ञात करना है, यानी एसी आपको ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं एसी जो है तार की लंबाई वो है x मीटर। फिर देखिए कि ये जो आपको इसमें दे रखा है कि तार से जुड़े हुए और तार की क्षैतिज रेखा के साथ में कोण जो है वो है यहाँ पर 30 डिग्री, यानी ये जो क्षैतिज रेखा है इसके साथ में तार का कोण कितना है 30 डिग्री। तो आप इसमें अब पूरा आकृति में ये समझ पा रहे होंगे कि हमें क्या करना है और कौन सा मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप देखिए ये अभी तक के प्रश्नों से थोड़ा अलग टाइप का प्रश्न है, यानी इसमें एक बात और नई ऐड कर दी कि आपको ये वैल्यू अगर पता है और यदि आप ये जानते हैं कि खंभे जो है वो इस धरातल यानी क्षैतिज से लंबवत है, तो निश्चित रूप से ये दोनों समांतर होंगे और ये भी दोनों समांतर है इस तरह से डीबी और सीई। तो यहाँ पर सीडी और ईबी दोनों क्या होंगे बराबर होंगे। और फिर आपको 14 इधर है तो ये भी 14 मीटर होगा यहाँ तक, और शेष दूरी है वो आपको मिल जाएगी इसमें 6 मीटर। तो ये आपको ए ई मिल गया कितना इसमें 6 मीटर, जबकि ये यहां से लेकर यहां तक है ये दूरी है 20 मीटर, जबकि ए बिंदु से यहां ई बिंदु तक की दूरी है वो कितनी है 6 मीटर। अब आप देख सकते हैं कि आपको त्रिभुज सीईए मिल गया और इसमें आपको कोण और एक भुजा ज्ञात है, तो निश्चित रूप से आप इसकी शेष भुजाएं दोनों ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए अब इसमें जो जो आपको लिखा था वो आपको पूरा लिखना है, यानी आकृति की बातें आपको पूरी इसमें लिखनी होगी। कैसे देखें, यहां पर आपको दे रखा है माना खंभा ए बी बराबर ये तो है 20 मीटर और दूसरा खंभा हम यहाँ पर मान रहे हैं सीडी जिसकी लंबाई है 14 मीटर। फिर आपको कहा है उसके अनुसार हम लिखेंगे चूंकि ए बी व सीडी क्षैतिज डीबी के लंबवत है, डीबी के लंबवत है, अतः डीबी के समांतर सीई खींचने पर इसमें आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिलेगा इसमें कि हम ए बी को दो भागों में लिख सकते हैं। ए बी बराबर क्या है ए ई प्लस ई बी। तो ए ई टोटल आपको कैसे मिलेगा, आपको जैसे ए बी में से हम ई बी घटा देंगे, यानी हम यहाँ पर लिखेंगे ए ई बराबर ए बी माइनस ई बी। तो आप यहां लिख सकते हैं ए ई बराबर ए बी माइनस ई बी के बराबर क्या हो गया सी डी। तो आप इसमें 20 में से 14 घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 6 मीटर। इस तरह से आप कैलकुलेशन करेंगे। फिर देखिए अब आपको एक त्रिभुज मिल गया इसमें सी ए ई सी में आपको दे रखा क्या है कोण ए सी ई बराबर हम मान लेते हैं थीटा और ये आपको दे रखा है 30 डिग्री। और इसमें आप ये लिख सकते हैं कि जो कर्ण और लंब है इसमें भी आपके कोण के सामने की भुजा लंब दे रखी है, तो कर्ण और लंब का संबंध क्या होगा, ये होगा आपके लंब बटे कर्ण यानी साइन थीटा। तो आप लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण यानी ए ई बटे आपको लिखना है ए सी, और फिर आपको इसमें मान रख देना है साइन थीटा। ये हो गया आपके साइन 30 डिग्री बराबर ए ई कितना है, ये हो गया 6 और बट्टे में हो गया ए सी कितना x। अब इसे सॉल्व कर लें, साइन 30 डिग्री ये आपके हो गया 1/2 बराबर 6/x। अब इसमें x की वैल्यू कैसे मिलेगी, x इंटू 1 आपको हो गया x और 6 इंटू 2 ये हो गया आपके 12 और सारे माप किसमें मीटर में है, तो ये तार की लंबाई आपको मिल गई 12 मीटर। तो इस प्रकार से आपको ये तार की लंबाई आसानी से मिल सकती है यदि आप इसमें समांतर लंबवत इस तरह की जानकारी रखते हैं। तो इसमें आपने आज के वीडियो में देखा कि हम किस तरह से ऐसी किसी भी प्रॉब्लम को आसानी से हल कर सकते हैं। आप हमारे नियमित रूप से और भी वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए चैनल के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।